हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 8 जुलाई। शाम का ये टाइम है, शाम के करीबन प्रॉपर तो फिक्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन करीबन 4:30 या 5 बजे के आसपास का ये टाइम रहने वाला है। और इस वक्त आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग और फ्रिज की क्लीनिंग, दोनों ही मैं साफ़ करने वाली हूँ। क्योंकि हिमांक ने क्या है कि आज भी हिमांक की सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी और कल भी जो है वो छुट्टी रहने वाली है। कल है जो है वो संडे है। और पिछले 2-3 दिन से हिमांक ने ना बहुत बदमाशियां कर रखी है, जिसकी वजह से जगह जगह चिकनापन और सब लगा दिया। और जो है फ्रिज तो देखो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। और ऊपर हिमांक ने ये देखो क्या किया है। हिमांक की बदमाशियाँ, ये कस्टर्ड पाउडर है, वो मेरे से पूछने आया कि मैंने बोला कि मैं इसकी आइसक्रीम बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी बारिश का मौसम है, बाद में। उसे लगा कि शायद इस पाउडर की डायरेक्ट आइसक्रीम बनती होगी और उसने शायद फ्रीजर वाले उस सेक्शन में थोड़ा बहुत डाल दिया कि इसकी आइसक्रीम बन जाएगी और मैं खा लूँगा। तो ये भी जो है वो इसने बहुत बुरी तरह से फैला दिया है। और मुझे किचन की भी आज क्लीनिंग करनी थी। जगह जगह चिकनेपन की वजह से ना अलग से दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उस चिकनेपन पर जो है चींटियाँ जो है बार बार आ रही हैं। तो ये नया कपड़ा जो है माइक्रोफाइबर का क्लॉथ जो है वो मैंने लिया है, जो मैंने मीशो से मंगवाया था। 4 इसके पैक में जो आए थे और चारों के चारों जो है वो बहुत अच्छे हैं। एक मैंने स्पेशल किचन के लिए बनाया है, एक मैंने स्पेशल डस्टिंग के लिए बनाया है और एक मैंने जो है फ्रिज की क्लीनिंग के लिए जो बनाया है। एक अभी एक्स्ट्रा बाकी है, कभी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी यूटिलाइज कर लेंगे। मंदिर की क्लीनिंग के लिए स्पेशल उसको मैं रख लूँगी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये जो है कपड़े बहुत अच्छे आए थे और कर लेते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग। ये मुड्डी जो है मैंने हिमांक से मंगवाई थी, लेकिन मेरा पूरा प्रॉपर काम हुआ नहीं। उससे पहले इसने ना जो उसको कब्जे में ले लिया। और ये ना बार बार यही चेक कर रहा था, मम्मी आइसक्रीम जमी कि नहीं जमी। मैं इसको मना कर रही हूँ कि नहीं जमेगी। गुस्सा भी मैंने किया है और इस वक्त मैंने इसको ना गुस्सा ही किया था, मान ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। और अब इसको ना ये वाली किरकिरी मच गई, मम्मी फ्रिज बंद हो गया। अब मैंने उसको मना किया, बेटा मैं इसकी सफाई कर रही हूँ तो फ्रिज ऑन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। लेकिन वो माना नहीं, फ्रिज ऑन करके माना। क्योंकि इसको ना जब से मैंने इसने फ्रिज बंद देखा, इसको कुरकुरी ऐसी लगी कि फ्रिज जो है वो ऑन करो, फ्रिज ऑन करो। और लास्ट में मुझे लगभग अंदर की तो सफाई नीचे की हो ही गई थी, मुझे ऑन करके ही सफाई करनी पड़ी। और बीच बीच में मैं वरुण की पढ़ाई भी देख रही, क्योंकि आज जो है ट्यूशन के टाइम पे वरुण के जो है वो बारिश आ गई थी। जब वरुण का ट्यूशन था उस टाइम पे काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो आई हुई थी। और फिर मैं इसको छोड़ने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मैंने सोचा रहने देती हूँ, आज जैसा भी है घर पे ही कर लेगा। क्योंकि इसकी टीचर जो है ट्यूशन वाली संडे को भी इन लोगों को बुलाती है, तो मैंने इसको नहीं भेजा। फिर ना मैं इसको छोड़ने गई, क्योंकि बारिश बीच में काफ़ी तेज़ आ गई थी। और हल्की बारिश भी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल हल्की फुहार सी हो, मतलब ऐसी थी कि बच्चा भीग जाए। तो इसलिए मैंने इसको भेजा नहीं भी। तो बीच बीच में इसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, इसको बैठा के रखा हुआ है। काम तो स्कूल का करवाना ही है। और सामने आप ये मसाले देख रहे हो, सारे के सारे मसाले मैं यहाँ पर रखती हूँ, जमते नहीं हैं, एकदम सेफ रहते हैं और हिमांक के हाथों से भी सेफ रहते हैं। दूसरा इसमें जो है किसी तरह का कीड़ा वीड़ा जो है वो नहीं लगता है। तो बस इसको भी क्लीन कर दिया। और इसके अंदर सामने आपने जाली देखी होगी, उस जाली को मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करूं, लेकिन मेरे से जो है वो निकली नहीं। अब बारी आती है, अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है, अब बारी आती है बाहर की क्लीनिंग करने की। मुझे लगा कि बाहर खाली हल्का कपड़ा लगाने से काम चल जाएगा, लेकिन बाहर हैंडल के पास ना अजीब सा चिपचिपापन जो वो हो गया था और एक ब्लैकनेस सी जो है अजीब सी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अच्छे से जो है साबुनी लगा के, अच्छे से विम लगा के, तब मैं इसको अच्छे से बाहर से क्लीन करती हूँ। और हिमांक इस हेलमेट जो है 2 दिन से इस हेलमेट को लेके बैठा हुआ है और आज सुबह इसने इस हेलमेट को पीछे से तोड़ दिया, मतलब अंदर का जो फोम वाला हिस्सा था उसने इसको तोड़ दिया और सुबह से इसको लेके बैठा हुआ है। या तो इसको छुपा रहा है कि मम्मी पापा को मत बताना कि मैंने इसको तोड़ा है, और फिर इसको लेके घूम रहा है। 2 दिन से ऊपर जा रहा है तो इसको लेके घूम रहा है, नीचे जा रहा है तो ऊपर इसको लेके जो है नीचे घूम रहा है। बस खेलने जाता है तब इसको रख के जो है वो जाता है। और इसको पता नहीं 2 दिन से भी क्या गर्मी जो है वो छा रखी है, बनियान में रहता है, टी शर्ट वगैरह जो है अपने ये निकाल देता है। तो अंदर और बाहर की अच्छे से होगी हमारी क्लीनिंग। अब फ्रिज को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और अब बारी आती है फ्रिज के ये पार्ट्स जो हैं इनको भी मैं सफाई रखूँगी। क्योंकि एक तो देखो ये ठंड का बारिश वाला मौसम है ना, उसकी वजह से फ्रिज में भी ओस सी जो है, जैसे एक तो वैसे ठंडक होती है फ्रिज में, एक जैसे ओस बनती है ना, वो वाली ओस जैसी जो चिपचिपी सी जो है वो बन गई थी। तो इनको भी मैं अच्छे से जो है वो कर दूँगी क्लीन।
वैसे अभी 15-20 दिन पहले जो है हिमांग के पापा ने इसको क्लीन करा था जब मैं बेड रेस्ट पे थी। अच्छा, हिमांग से याद आया, कल कमेंट आया था, दीदी हिमांग की स्पीच कैसे चल रही है, लैंग्वेज आई कि नहीं, अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जी हिमांग जो है स्पीच थेरेपी के लिए जा रहा था, लेकिन अभी करीबन 1 महीने से जो है वो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था तो मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी और इसको ले जाने वाला स्पीच के लिए कोई है नहीं मेरे घर में मेरे अलावा। इसके पापा ड्यूटी पे रहते हैं तो इसका जो है बीच में ब्रेक करवा के रखा हुआ है। और फिर उसकी जो स्पीच वाली मैम थी उसने भी बोला कि 1-2 महीना वो ब्रेक करके देख लो, घर पे भी कैसा क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो आता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लेके नहीं जाने वाली हूँ। स्पीच आ गई है, लैंग्वेज भी आ गई है, थोड़ी बहुत तो आ गई है, कोशिश भी करता है बीच बीच में अच्छे से बोलने की, और मैं भी खुद कोशिश कर बुलवाती भी हूँ, क्योंकि अभी क्या है, मुझे इसकी राइटिंग पे फोकस करना है। हिमांग की राइटिंग अभी बहुत कमज़ोर है, 5 साल हो गया, उसके अकॉर्डिंग इसकी राइटिंग बहुत कमज़ोर है। एक दिन मैंने इसको राइटिंग क्लास के लिए भी भेजा था, क्योंकि अभी मैं इतनी परफेक्ट हुई नहीं हूँ कि लंबे टाइम तक मैं बैठ पाऊँ और जो है हिमांग को अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँ। तो इसकी राइटिंग क्लास के लिए मैंने इसको भेजा था, लेकिन अभी राइटिंग वाली टीचर एक ही दिन भेजा था, वो अभी आई नहीं है, क्योंकि और 3-4 बच्चे और हैं जो कि अभी छुट्टियों पे ही चल रहे हैं। जब सारे बच्चे आ जाएंगे ना, तब वो टीचर जो है उनको बुलाने वाली है। तो अभी देखो, मैं खुद आज कल जो है फ़ोन करके पूछूंगी, कल या परसों यानी मंडे को फ़ोन करके मैं उसको पूछूंगी कि कब से जो है वो आना है। तब तक हल्की फुल्की प्रैक्टिस जो इसकी मैं घर पे भी जो है वो करवा रही हूँ। और यहाँ पर अब बारी आती है किचन की क्लीनिंग की। ये सारे के सारे जो दराज वगैरह जितने भी आप सामने देख रहे हो ना, ये क्लीन करे हुए बहुत बहुत लंबा टाइम जो है मेरा बीत गया है। एक तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं ना, सामने पानी वगैरह इन पे गिरता है, तो पानी गिरने से क्या है कि इन पे अलग से पानी के निशान, दाग धब्बे, लंबी लंबी लाइनें हो गई हैं। थोड़ा बहुत नीचे डस्टबिन भी है यहाँ पर, तो डस्टबिन की वजह से भी हल्का फुल्का जो है इस पे कुछ ना कुछ जो है वो लगता ही रहता है। तो मैंने इसको भी आज आराम से बैठ के इसको भी मैं कहा क्लीनिंग कर देती हूँ। नहाने का काम आज मैं कहा बाद में ही होगा, जो कुछ होगा आज प्रॉपर पहले ये काम अपने ख़त्म करूँगी। बर्तन वगैरह भी ये करके बर्तन साफ़ करूँगी। बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ गिरा दिया है, उसकी सफाई वगैरह भी जो है वो मुझे करनी है। और फिर नहाने के बाद क्या हुआ कि मैंने बच्चों को दूध दिया था पीने के लिए, और बच्चों ने जो है गर्म दूध दिया था। इस मौसम में क्या मैं देती ही हूँ बच्चों को सुबह भी, और जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन सुबह सुबह दूध नहीं पीते हैं, लेकिन शाम को तो मैं एक बार दूध देती ही हूँ। तो वो दूध जो है बच्चों से गिर गया, और दूध में आप जानते हो कि कितना चिकनापन होता है, उसकी वजह से बहुत चिपचिपापन हो गया। वहाँ भी मुझे उसको जो है एरिया को वॉश करना है, वॉश करके उसको अच्छे से पोंछना है, उसको फिर जो है पोछा अच्छे से लगवाना है, तो तब जाके वो अच्छे से जो क्लीन होगा। अभी जो मेरे हैंड पे है मैं अच्छे से जो है वो काम करने वाली हूँ। नीचे वाले सारे दराज वगैरह की क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो गई है। और यहाँ पे ऐसे कपड़े से ना ऐसे ले जाके इसको, क्योंकि अंदर का जो ये जो ग्रेनाइट इसके अंदर का जो एरिया था उस पर हाथ नहीं जाता है, तो इसको फैला के अच्छे से जो है वो क्लीन जो है वो करना पड़ता है। नीचे वाली कपबोर्ड मैंने साफ़ करी है, ये ऊपर वाली में अभी मेरा हाथ नहीं जा रहा, ना ही ऊपर में चढ़ने वाली हूँ, तो ऊपर वाली जो है मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी। ऊपर वाली जिस दिन मैं टाइम लगेगा ना, जब मुझे लगेगा हाँ मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ क्लीन करने में, तब मैं करूँगी। अभी के लिए सिर्फ मैंने जो है मेरा मन खुश हो जाए इतना तो मैंने जो है वो कर दिया है, ताकि चिपचिपापन इस जो है मौसम में मुझे महसूस ना हो। और यहाँ पे लिक्विड भी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी इसके अंदर जो है वो भर दिया है। अब आप देखना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितनी गंदगी जो है इस पर जो है वो लग गई है। और इस कपड़े का ये फ़ायदा है, ये लिक्विड ही डालूंगी, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं डाला है। पैकेट में लास्ट जो बचा हुआ था, बिल्कुल लास्ट में जो बचता है ना, उस पर उसको वो मैंने डाला। अब इसको मैं अच्छे से रगड़ूंगी, हल्का फुल्का जो है वो मैंने रगड़ा है। और रगड़ने के बाद जो है फिर इसको मैं धोऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। अब इसको मैं अच्छे से निचोड़ दूंगी, निचोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कपड़े में ना बिल्कुल भी मेहनत करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, कि आपको अलग से सरफ में डिप करना पड़ेगा, ब्रश से रगड़ना पड़ेगा, कोई भी सिस्टम नहीं है। ऐसे ही आराम से देखिए चकाचक एकदम क्लीन जो है वो हो गया। हल्का सा लिक्विड ही मैंने इस पे ऊपर जो है वो डाला था। नहाकर मैं आ गई हूँ और बच्चे नीचे चले गए खेलने में, कहा तुम लोग नीचे जाओ। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारा दूध जो है वो गिरा दिया, टेबल पे गिरा दिया, क्योंकि हिमांग का जो है वो हाथ लग गया था। वरुण ने तो अपना जो है वो पी लिया था, हिमांग का सारा दूध जो है वो गिर गया है। तो बच्चे नीचे खेलने चले गए और आज सुबह से मैं ना अभी नहाई हूँ।
सुबह से बारिश की वजह से बहुत चिप हो रही थी। और फिर मैं एडिटिंग वगैरह करने लगी, थोड़ी बहुत देर सो गई। वरुण आ गया, वरुण के लिए खाना वगैरह बनाया, तो इसी में जो है वो सारा दिन जो है वो चला गया। और हिमांक जिस दिन छुट्टी होती है, हिमांक की तो आज छुट्टी थी, तो वैसा ही सारा दिन हिमांक के पीछे 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 कुछ ना कुछ जो है वो चलता ही रहता है। तो बस ये देखिए आया है हिमांक नीचे से और शिकायत करने के लिए आया था। थोड़ी बहुत देर थक गया तो मैंने इसको यहीं बिठा लिया कि मैं थोड़ी देर जो है बैठ, क्योंकि बच्चे आपस में खेलते हैं ना तो झगड़ा तो होता ही हल्का फुल्का, जो मतलब बच्चे करते हैं ही चीज़ों को लेकर कि नहीं मेरा नंबर है, किसी भी चीज़ को लेकर मैं करूँगा, या मतलब होता है बच्चों में ये सारी चीज़ें। तो मैं कहा थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, फिर मैं चलूँगी साथ में नीचे। बस ये करके अच्छे से, और मैंने फ़ैन भी चला दिया, एक दो बार इसको अच्छे से पानी को अच्छे से खींचूंगी, टेबल को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसके बाद फिर मैं वरुण वहाँ के साथ थोड़ी देर के लिए मैं जो है वो नीचे जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक